सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 29 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे के चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दुनिया जो छाया मीने सो करे अटकले अनेक, छाया सूर न देखही पीछे कहे ताए रूप न रेख। छाया के समान अज्ञान के अंधकार में रहने वाले संसार के लोग परमात्मा के विषय में अनेक अटकलें करते हैं। जिस प्रकार अंधकार सूर्य को नहीं देख सकता, उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में रहने वाले जीव भी परमात्मा को देख नहीं सकते और कहते हैं कि उनकी रूपरेखा कुछ भी नहीं है, अर्थात ब्रह्म निराकार है। क्यों शब्द आगे चले तुम कर देखो विचार, छाया पार किरणा रहे और सूरज किरणों पार। तुम विचार पूर्वक देखो, नश्वर शरीर के शब्द इससे परे कैसे पहुंच सकते हैं। इस माया जनित क्षर जगत से परे सूर्य की किरणों की भांति बेहद अक्षर है और उसके भी मूल सूर्य की भांति परब्रह्म परमात्मा तो अक्षर से भी परे है। पैदास जुल्मत काल की सो तो है सब नास, खेले काल के मुख में ताए अब ही करोगे ग्रास। यह अज्ञान रूप अंधकार की सृष्टि काल से प्रभावित है, इसलिए उसका नाश अवश्य होना है। सृष्टि के सभी जीव काल के ही मुख में खेल रहे हैं और काल उन्हें तत्काल ही अपना ग्रास बना लेगा। हक सूरत नूर के पार है, तहाँ शब्द न पहुँचे बुद्ध, चौदे तबक छाया मीने इन्हें नहीं सूर की शुद्ध। परमात्मा का चिन्मय स्वरूप तो अक्षर ब्रह्म से भी परे है। वहाँ न शब्द पहुँचता है और न ही बुद्धि पहुँचती है। ये 14 लोक छाया के समान अज्ञान रूप अंधकार में है, इसीलिए यहाँ के प्राणियों को परब्रह्म परमात्मा रूप सूर्य की शुद्धि नहीं होती है। कोई ना उल्लंघे काल को निराकार हवाला सुन, या को कोई ना उल्लंघ सके ए ग्रासे सब उत्पन्न। कोई भी प्राणी शून्य निराकार सहित इस काल को लांघ कर आगे नहीं जा सकता। यहाँ के सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, काल के ग्रास में चले जाते हैं, इसीलिए अभी तक किसी ने भी इसका पार नहीं पाया। बात बड़ी है काल की ऐसे कई ब्रह्मांड उपाय, काल भी आखर ना रहे पर ए पहले सबको खाए। यह काल बड़ा शक्तिशाली है, क्योंकि इसी से अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अंत में तो यह काल भी मिट जाता है, किंतु उससे पूर्व ही यह पूरे ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेता है। रसूल बिना इन काल को किने न उल्लंघियो जाए, ये शब्द काल के पार है सो क्यों औरो समझाए। रसूल के अतिरिक्त किसी ने काल को लांघ कर पार की शुद्धि नहीं दी। रसूल के वचन काल से परे की है, इसीलिए वे अन्य लोगों की समझ में नहीं आते।
छाया की जो दुनिया ताए अचरज होए सबन, काल के पार जो पहुँच ही सो क्यों कर रहवे तन्न। अज्ञान के अंधकार में निमग्न सभी सांसारिक जीवों को यह आश्चर्य होता है कि जो काल के पार पहुंचते हैं वे यहाँ पर वह भौतिक तन धारण कर कैसे रहते हैं, अर्थात उनको तो चिन्मय शरीर में रहना चाहिए। हक की खबर जो लिया वही सो तहकीक न रहे आकार, जो कदी रहे तो बेहोश पर कर ना सके पुकार। परमात्मा का संदेश लेकर जो आता है वह निश्चय ही शरीर को ही महत्व देकर नहीं रह सकता। संभवत उसका शरीर न छूटे तो भी वह बेसुध रहेगा, किंतु वह अपने मुख से कुछ कह तो नहीं सकता। जीन कोई शक तुम्हें रहे मैं सब विध देऊं समझाए, मायने इन रसुल के भांत भांत देऊं बताए। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के संदेह शेष न रह जाए, इसीलिए मैं तुम्हें सब प्रकार से समझाता हूँ। रसुल के इन वचनों के गुणार्थ भी मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार से कह देता हूँ। सत छाया जीव पर पड़े सो तब ही मुरझाए, ख्वाब न देखे सांच को वह देखत ही मिट जाए। स्वप्न के जीवों पर यदि सत्य की छाया भी पड़ जाए तो वे तत्काल मूर्छित हो जाते हैं। स्वप्न के जीव सत्य वस्तु को देख ही नहीं सकते, क्योंकि जाग कर सत्य को देखने मात्र से ही वह स्वप्न मिट जाता है। पर अंधे यो न समझही जो इनका नाम रसुल, सो तो पार से आया हक पे या को जुल्मत नामूल। परंतु जिसका नाम ही परमात्मा के संदेशवाहक है उनको ये अज्ञानी जीव कैसे समझ सकते। रसूल तो इस स्वप्न जगत से परे परम धाम से आए हैं। यह अज्ञान रूप अंधकार उनका मूल नहीं है। बात मासुक की सो करे आगे आशिक अरधंग, कहे कुरान पुकार के रसूल न छाया संग। अतः उन्होंने प्रियतम परमात्मा की बात उनकी ही चाहक अंगनाओं के लिए की है। इसीलिए कुरान पुकार कर कहता है कि रसूल का संबंध अज्ञान अंधकार से नहीं अपितु उससे परे पर ब्रह्म परमात्मा से है। सो बात करे महबूब की वाको अंगन कोई उलझाए, ज्यों किरने सूरज देख ही त्यों त्यों जोत चढ़ाए। इसीलिए उन्होंने प्रियतम परमात्मा की बात कही, इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं हुआ। जिस प्रकार किरणें सूर्य की ओर उन्मुख हो जाती है तो उनकी ज्योति और बढ़ जाती है, उसी प्रकार परमात्मा की बात करने से रसूल मोहम्मद का जोश बढ़ता गया। इसीलिए वे अधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। सो जाने शुद्ध पार की हक मिलिया जिन्न, किरना सूरजना अंतर यो मासुक आशिक तन्न। पार की शुद्धि वही प्राप्त कर सकता है जिसको परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। जैसे किरण और सूर्य में अंतर नहीं है, इसी भांति आशिक और मासुक का भी अंग अंगिका का संबंध है। सीधे शब्द रसूल के पर ए समझे कछु और, जो लो शब्द ना चिन्ह ही
तोलो न पाइए ठोर। वैसे तो रसूल के सभी शब्द सीधे और सरल हैं, किंतु अल्पज्ञ जीव उन्हें और नहीं समझ पाए। जब तक इन शब्दों की वास्तविकताओं को न समझा जाए, तब तक परमधाम का अनुभव नहीं होगा। प्रकरण 29, चौपाई 1009। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 29 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।